जिस कौम की गरीबी और लाचारी की हालत आजाद भारत में बदनुमा दाग बन चुका हो, उस कौम को कमर हिलाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। जो कौम एक दिन के मुशायरे के लिए लाखों रुपए हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं हिंदू लड़की ने मुसलमानों के बारे में कही बड़ी बात। इस लड़की की वीडियो इस वक्त बहुत ही वायरल है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में इस लड़की ने आखिर क्या कहा है मुसलमानों के बारे में। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपनी बहन बेटियों के हिजाब और दुपट्टे की हिफाजत नहीं कर सकती, उस कौम से वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर जरूर करें। कम से कम मुसलमानों को इकट्ठा होकर अपना स्कूल और हॉस्पिटल ही खोल लेना चाहिए। एक तो ऐसे ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने से ये लोग 13-22 करते हैं। हिजाब के विरोध होने के बाद इन्होंने लड़कियों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। अगर इतने जज्बात भड़क रहे हैं तो चंदा इकट्ठा करके स्कूल बना लीजिए, अपने बच्चों को टीचर और प्रोफेसर बनाइए। अपने बच्चों के लिए हर इलाके में ना सही कम से कम कई गांवों का चंदा इकट्ठा करके एक हॉस्पिटल और एक स्कूल तो खोल ही सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में गजा और फलस्तीनियों को याद किया जा रहा है, पर हमारे साउथ एशिया में क्या गजब की नौटंकी देखने को मिल रही है। खासकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जिसका कोई मंजिल ही नहीं है। मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए आखिरी पैगंबर ने इकरा यानी तालीम पर जोर दिया। हर मुसलमान को तालीम हासिल करना बिल्कुल जरूरी कर दिया, यानी मुसलमान को हर हाल में शिक्षा हासिल करना अनिवार्य हो गया। पर भारत के मुसलमान खुद को अपडेट करने के लिए 15,000 का फोन ले सकता है, पर 5,000 की एडमिशन फीस भरने में नानी याद आ जाती है। स्कूल कॉलेजों में भेदभाव के शिकार भी मुसलमान होते जा रहे हैं। इनके पास ना तो कोई सामाजिक लीडर है, ना ही पॉलिटिकल लीडर। अगर कोई सियासी लीडर इनकी क़यादत के लिए तैयार भी होता है तो ये खुद ही उसे आरएसएस का एजेंट साबित करने लगते हैं। मतलब इनके पास सब कुछ है पर कायदे की खोपड़ी नहीं है। बच्चों को हायर एजुकेशन से बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। खासकर लड़कियों के मामले में मुसलमान दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है। ये एकजुट होकर दरगाह बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, एकजुट होकर कव्वाली के लिए चंदा वसूल कर सकते हैं, एकजुट होकर मुशायरे के लिए चंदा बटोर सकते हैं, एकजुट होकर महज एक रात के लिए बड़े शायर को बुलाने के लिए 5 लाख का चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, पर एकजुट होकर खुद के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। फिरका परस्ती के नाम पर आपस में लड़ाने वाले मौलाना की तकरीर के लिए इनके पास पैसा है, पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना तो इनके पास पैसा है ना ही हौसला। एक फर्जी मुकदमा अगर पड़ोसी पर दर्ज हो जाता है तो हफ्तों तक मोहल्ले वाले उसके घर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। यह है मुसलमानों का हाल। यूं ही कोई बुलडोजर लेकर नहीं पहुंच जाता। मुर्दों के बीच हर चलने फिरने और टोपी लगाने वाली लोग जिंदा नहीं कहे जा सकते। जिंदा होने के लिए जिंदा नजर आना भी जरूरी है। इनके पास सब कुछ है, पर इकट्ठा होकर अपना नेता चुनकर संसद और विधानसभा में पहुंचाने की ताकत नहीं है। अगर मुसलमानों के बीच से कोई एक नेता खड़ा हो जाता है, उसको गिराने के लिए खुद इन्हीं के बीच से एक और मुसलमान खड़ा होकर मुकाबला करता है। लिहाजा ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीतकर मुसलमानों के सिर पर तांडव करने लगते हैं, जिनको मुसलमान तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं में ही ज्यादातर लोग नहीं जानते। मतलब आपस में लड़कर ये दूसरों को जिताने में यकीन रखते हैं, पर औकात नहीं है कि खुद का कोई नेता चुन सके जो इनकी सदन में आवाज पहुंचा सके। इस वक्त मुसलमानों ने बस एक ही महारत हासिल कर ली है, और वो है थाना। मुस्लिमों में कोई नेता मिले ना मिले, लेकिन दलाल जरूर मिल जाएंगे जो थाने की दलाली करते हैं, जो आपके बीच में घुसकर मुखबिरी करते हैं और दारू मुर्गा के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। इसी तरह से जमीन की दलाली में मुसलमानों ने झंडे गाड़ रखे हैं। अगर शहरों की बात की जाए तो इनको पैसे की इतनी हवस है, ये दाढ़ी टोपी कर दलाली करते हैं ताकि दूर से कोई भी इनके बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार आदमी समझे, पर इनकी दाढ़ी के पीछे सारे ऐप छिपे हुए हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली का ओखला देख लीजिए। जब से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरतों का सिलसिला शुरू हुआ, तब से ही हर कोई सीधे ओखला में आना चाहता है। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अवैध इमारतें बनी हुई हैं, जहाँ जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी नहीं घुस सकते। ऐसे इलाकों में किराए पर कमरे और फ्लैट की दलाली इतनी जोर शोर से चल रही है कि ऐसा लगता है कि मानो मुसलमान इलाके के नाम पर आपको गर्दन काट कर पैसे गाली लेने लगेंगे। दरगाहों के बाहर इन लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं, जहाँ ये रूहानी इलाज के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं। मतलब जिस झाड़ फूक और जादूगरी को इस्लाम में हराम करार दिया गया, जिस झाड़ फूक के धंधे में पाए जाने पर मुस्लिम देशों में सजाए मौत का प्रावधान मौजूद है, वही झाड़ फूक मौलवियों का धंधा बन चुका है। झाड़ फूक के नाम पर ये लोग जिन्नातों को अपने वश में करने का दावा करते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी का दुश्मन बना देते हैं, भाई को भाई के जानी दुश्मन बना देते हैं। अगर इनके पास इतनी ताकत है तो इजराइल जाओ और नेतन्याहू का डायपर निकाल कर लाओ। अगर इनमें इतनी ताकत मौजूद है तो जो बाइडेन से छैया छैया गाने पर डांस करके दिखवाओ।
पर यकीन मानिए, अगर मुसलमान दीन दुनिया के इल्म से बिल्कुल अनजान रहेगा तो उनके साथ ऐसा ही होगा। मुसलमान चुपचाप खुद का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, पर इसके लिए मुशायरे से दूरी बनानी पड़ेगी। लाखों रुपए लेकर एक रात के लिए शायरी करने वाले भाड़े के शायर कभी आपके नेता नहीं बन सकते। पीर मौलवियों और तकरीर करने वाले मौलानाओं के पीछे पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि खुद के लिए स्कूल तैयार करो, अपने बच्चों को बड़े से बड़ा कारोबारी बनाओ, वरना आपकी औकात केवल सरकारी फाइलों में कैद हो जाएगी। इसलिए दहेज के पीछे मत भागो, पहला वाला प्यार के चक्कर में मत भागो, इश्क मोहब्बत की पैतरेबाजी में मत फंसिए। अपनी मंजिल की तरफ दौड़ लगाओ, वरना तुम्हारी आने वाली नस्लें तुमको लानत भेजेंगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।